आयोग है वो जनता के अधिकार को लूट रही है, डाका डाल रही है। तो महाराष्ट्र में लूट के सरकार बना लेते हैं। अब बंगाल के एसआईआर में उनका नाम काटने जा रहा है ये ज्ञानेश कुमार है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसको वोट से वंचित करने का जो तरीका बीजेपी ने अपना रखा है, उससे कम झारखंड में हम लोग निजात दिलाएंगे। यहाँ जो उनको, वो भी सरकार ही आज बने हुए हैं, उनके खिलाफ में लोगों को बता दिया गया कि ये आपके मत की चोरी करने का प्रयास करेंगे, आप अपने मत को बचाने का प्रयास निश्चित करिए। एसआईआर को लेकर कांग्रेस सजग है। ऐसे में बता दी कांग्रेस जो है लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जो है लगातार निर्देश दे रही है। ऐसे में तकरीबन 17,000 जो है बीएलए की जो है नियुक्ति हो गई है और 22,000 नियुक्ति करने का जो है प्रावधान कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एसआईआर के मुद्दे पे, जिस तरह से लगातार जो है विपक्षी जो है लगातार जो है मामलों को उठाते आई है। ऐसे में 2029 के चुनाव से पहले झारखंड में भी एसआईआर होना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम कांग्रेस के प्रवक्ता कमल जी से भी जुड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से एसआईआर को लेकर के आप लोग सजग है। 17,000 बीएलए का भी नियुक्ति हो चुका, 22,000 करने वाले हैं। कैसे आखिर ये आगे बढ़ेगा? देखिए, संगठन मजबूत है, संगठन जमीन पर आके काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से बीएलए भी तैयार हो जाएंगे। देखिए, एसआईआर का विरोध इस भारत में किसी ने नहीं किया है। एसआईआर का जो तरीका है, एसआईआर में जो जनता के वोटों को लूटने की जो अकंट जो ज्ञानेश कुमार का विचार है, उसके विरोध में हम लोग हैं। एसआईआर होना चाहिए। अभी पीसी में भी आपने सुना कि एसआईआर हो, कोई छूटे नहीं और कोई गलत आदमी जुटे नहीं। इस प्रक्रिया के लिए प्रहरी के रूप में कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी, क्योंकि जो देश में निर्वाचन आयोग है वो जनता के अधिकार को लूट रही है। लूट क्या रही है? डाका डाल रही है। तो डकैतों से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी झारखंड में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं उनको एसआईआर के बारे में बता दिया गया है कि आपको किस किस परिस्थिति में कहाँ कहाँ रखवाली करना है, किन किन लोगों को जगा के रखना है। तो हम लोग निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में है, यहाँ चोरी नहीं हो पाएगी। कैसे रोकिएगा नाम कटने से? क्योंकि बंगाल में भी देख रहे होंगे आपकी 35 लाख 90 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है। ऐसे में झारखंड में कैसे देखिए वहाँ क्या था, हमने रणनीति तो अपनाया। अब महाराष्ट्र में लूट के सरकार बना लेते हैं, आप बंगाल में लूट के सरकार बना लिए, आप बिहार में लूट के बना लिए। झारखंड में प्रहरी हम लोग थे, क्यों नहीं बना लिए? झारखंड में बीजेपी की जो परिस्थिति है, यहाँ तो हम लोग बताया उन्हें कि आपकी स्थिति यहाँ लूटने वाली नहीं बनने देंगे। एसआईआर में भी हम लोग इस परिस्थिति को रखेंगे और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि सामने जो अशातिर है वो लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, जो जनता के जो सबसे जरूरी है। देखिए, इस देश में एक ही सबसे बड़ा चीज है कि बड़े जितने बड़े से खरबपति अरबपति का भी वोट का वैल्यू एक, और जो एकदम निचले स्तर पर हमारे देश की जनता है उनका भी वोट का मान एक है। तो हम लोगों ने जो दिया है भारत को, जो दिया है कांग्रेस पार्टी ने, 18 वर्ष का एज को घटा के 18 हम लोग ने किया। चुनाव जब शुरुआत में 52 में हुआ तो हम लोगों ने शुरुआत किया। तो हम लोगों ने राज्य को बचाने, देश को बचाने का जो मुहिम था उसमें हमेशा योगदान दिया है। तो इस बार भी निश्चिंत रहिए, एसआईआर में बीजेपी और ज्ञानेश कुमार का दाल नहीं गलने वाली है। एक समय था जब एसआईआर को लेकर कांग्रेस, जेएमएम और विभिन्न जो पार्टियां थी वो लगातार विरोध कर रही थी। ऐसे में क्या कुछ ऐसा समस्या और क्या कुछ ऐसा आप लोग को दिखा कि फिर से आप लोग एकजुटता के साथ इसमें जो है बीएलए का जो है प्रावधान कर रहे हैं? 17,000 अभी कर दिए, 22,000 करने का आप लोग सोचे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर फैलाने का काम करेंगे, क्या? देखिए, सबसे जरूरी यही है कि लोगों को पता चले एसआईआर में उनका नाम काटने जा रहा है ये ज्ञानेश कुमार। तो लोग निश्चित रूप से पार्टी सबके बीच में जा रही है और उनको बता रही है कि आप सजग रहें, आप अपने अधिकार के प्रति सजग रहें। तो लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। मैं पहले भी आपको कहा कि इस बार ज्ञानेश कुमार का ज्ञान यहाँ नहीं चलेगा, झारखंड में ज्ञानेश कुमार का ज्ञान नहीं चलेगा। यहाँ निर्वाचन आयोग को जो सत्य है, मैं भी फिर कह रहा हूँ कि जो सत्य है वही करना होगा।
आपने बंगाल में जो काम किया, 29 लाख आदमियों का मताधिकार का प्रयोग करने से आप वंचित रखा। समझ में आता है कि इस देश में जो स्थिति बनी हुई है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसको वोट से वंचित करने का जो तरीका बीजेपी ने अपना रखा है, उससे कम से कम झारखंड में हम लोग निजात दिलाएंगे। यहाँ जो सत्य होंगे, जो जिसका नाम होना चाहिए वो रहेंगे, कोई कटेंगे नहीं। बाकी जो कटने लायक होंगे कटेंगे, हम लोग भी समर्थक हैं, क्यों बाहरी कोई रहेगा भाई। लेकिन आप डाका मत डालो, किसी के मताधिकार पर डाका मत डालो। मुख्य निर्वाचन आयोग भी आप लोग जाने का प्रयास किए, वहां पर लोगों को जो अधिकारी थे उनसे वार्ता वगैरह हुई इन तमाम मुद्दों के लेकर? सारे सारे चीजों को लेकर यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी से मिला गया है। एक शिष्टमंडल भी जाके मिला है, जिसमें पहले आप देखे होंगे कि हमारे प्रभारी जी भी गए थे, उसमें अध्यक्ष जी भी गए थे। तो हम लोगों ने पार्टी के स्तर पर उनके सामने बात को रख दिया है, उनको हिदायत भी दे दिया है पार्टी ने कि आप जरा सा भी इसमें गलत काम करने का कुछ कोशिश कीजिएगा, परिणाम गलत हो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न रहेगा, अल्पसंख्यक और जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, कहीं ना कहीं लोग जो है अवेयरनेस से बहुत पीछे रहते हैं, तो ऐसे में जो बीएलए है आपकी कैसे काम करेगी लोगों के बीच में? वो उनको सारे पंचायतों में, सारे प्रखंडों में बड़े नेताओं को लगा के उनको बता दिया गया है कि आप गांव-गांव जाइए, आप मोहल्ला-मोहल्ला जाइए, टोला-टोला जाइए, लोगों को बताइए कि ये जो सरकार देश में चल रही है, मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार के सरकार ही कह लीजिए उनको, वो भी सरकार ही आज बने हुए हैं। उनके खिलाफ में लोगों को बता दिया गया कि ये आपके मत की चोरी करने का प्रयास करेंगे, आप अपने मत को बचाने का प्रयास निश्चित करिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ इस वक़्त कांग्रेस के नेता थे, लगातार जो है एसआईआर का मुद्दा जो है लगातार गरमाया हुआ था। लेकिन कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक और तमाम जो नेता हैं, वो भी जो है मुख्य निर्वाचन आयोग जाकर के जो है तमाम चीज़ों से अवगत कराने का भी प्रयास किए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि सरकार इन चीज़ों को लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।